हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कोई आपसे कुछ बातें करना चाहता है। ये रीडिंग हमने शॉर्ट्स में डाली थी और उसके 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं। सो हमने सोचा कि चलो इसको वीडियो में डालते हैं इस चैनल पे। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हम करने वाले हैं 3 ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल। पहला तो है ये टैरो, लव मैसेजेस एंड ये हैं एनर्जी ओरेकल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, हम कर रहे हैं 1 बाय 1 रीडिंग फॉर ऑल साइंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम कर रहे हैं 1 बाय 1 कार्ड रीड। जो पहला कार्ड हमें मिल गया है यहाँ पे, ये है द मून। आई थिंक आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी क्लियरली। तो हाँ, आई थिंक ये पर्सन जो है वो दिल के किसी कोने से आपको आवाज़ लगा रहा है, बिकॉज देखो मन जो होता है वो चंद्रमा से कनेक्टेड रहता है। चंद्रमा का ही कार्ड आ गया है जिसका साइन होता है मीन, यानी कि पाइसिस। तो ये पर्सन जो है उसके आई थिंक दिल के ऊपर काफ़ी प्रभाव छोड़ा है आपने, या फिर जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी फीलिंग्स इनको आती हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे क्या बातें करे, कैसे बातें करे, आपको कहीं और जाने ना दे, हमेशा आपको देखते रहे, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जो कि वो आपसे करना चाहते हैं और शायद कई बार की भी होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बातें दिल में संभाल करके रखते हैं। उनका कहना होता है कि जब सही समय आएगा तब हम ये सारी बातें बताएंगे, बट वो समय कब आएगा ये तो भगवान ही जाने। तो इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो वेट करते हैं कि ठीक है हम और वेट करेंगे, सही समय का इंतज़ार करेंगे। और वही बात हमें यहाँ पे भी दिख रही है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की ऊर्जा यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं। एंड ये पर्सन पूरे दिल से आपको धन्यवाद कहता है। आपने उनके दिल में अपनी ऐसी एक जगह बनाई है जो और कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक पहला कार्ड। दूसरा अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो ये आ गया है द सन। वाह, चंद्रमा के बाद डायरेक्टली सूर्य है ना। तो सूरज को हम कंसिडर करते हैं एज हमारी आत्मा, यानी कि सोल। ठीक है, तो मन भी आ गया और आत्मा भी आ गई। तो कह सकते कि देखो ये व्यक्ति जो है आपके साथ मानो जन्म जन्म से या तो जुड़ा हुआ है, या फिर आपकी जो ऊर्जा है वो महसूस कर सकता है। ठीक है, मतलब कि मान लो अगर इनके सामने, अगर आपके हिसाब से अगर सब बहुत अच्छे दिखने वाले लोग आपने रखे या फिर क्यूटी वगैरह रखे, लेकिन जब वो आपको देखेगा तो जो स्माइल उसके चेहरे पे आएगी वो बहुत ही गजब होगी। और वही बात हमें यहाँ पे दिखती है कि आपका उनसे मानो आत्मा से कनेक्शन है, एंड दैट इज़ व्हाट सीन हियर। तो ये वही बात यहाँ पे हमें दिखती है एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू। एंड यहाँ पे बात सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की नहीं आती, आपका जो स्वभाव है, जिस तरह से आप हंसते हैं, जिस तरह से आप लोगों को मदद करते हैं, जिस तरह से आप बोलते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के एक कायल हो गए हैं एंड चाहते हैं ये जो साथ है वो हमेशा हमेशा के लिए इनको मिलता रहे। हालांकि आप में से कुछ लोग जो है वो शायद अभी एक बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन में हो सकते, और कुछ लोग जो है वो मोर दैन फ्रेंड्स या फिर एज ए लवर्स हो सकते हैं। एंड शायद किसी की शादी भी हो चुकी होगी। दोज आर वेरी लकी। ठीक है, लेट्स सी हमें और क्या कार्ड्स मिलते हैं। तो ये कार्ड मिला है जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। तो फायर सन यहाँ पे आ चुका है, यानी कि भाई चंद्रमा आ गया, फिर सूर्य आ गए, फिर फायर सन आ गई। देखो आई थिंक ये पर्सन बहुत प्रतीक्षा कर रहा है एक ऐसे मोमेंट की जब वो आपको बता पाए अपने दिल का वो सच, आधा अधूरा सच, या फिर जो उसने अब तक बताया ही नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं बट अपने दिल को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, है ना। कहते हैं कि भाई आज नहीं कल बताऊंगा, कल नहीं परसों बताऊंगा, और जब आप सामने आते हो तो मान लो उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो भूल ही जाते हैं कि क्या कहना है। और वही बात यहाँ पे आती है। आई थिंक ये ट्रेंडी रहना पसंद करते हैं, इन लाइन रहते हैं एंड हमेशा आपको फॉलो करते हैं। मान लो अगर आपने कोई चीज़ की तो वो
आपके जैसा ही अनुकरण करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले दैट द पर्सन फॉलोज यू, कि आपको कितना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कार्ड आ गया है जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल विश कार्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस का पैशन, वर्गो का डेडिकेशन एंड कैप्रिकॉन का डिज़ायर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं प्रैक्टिकली, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल साइंस की तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। देखो, आई थिंक ये पर्सन प्रैक्टिकली आपके सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक है, अब इसमें क्यों देरी लग सकती है, शायद ये एक मकाम हासिल करना चाहते हैं जो अभी तक शायद मिला नहीं है, और उस मुकाम के लिए शायद उनको और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। या फिर हम बात करते हैं उनके जॉब की तो शायद बहुत जल्द एक प्रमोशन मिल सकता है, या फिर बिज़नेस की जिसको वो एक्सपांड करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं और उसमें वो आपको इनवाइट करके स्पेशली आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल कार्ड है ये, और प्रैक्टिकली ये पर्सन सोचता है कि आपके सामने अगर अपने दिल की बात रखनी है तो क्यों ना कुछ अलग अंदाज से रखे कि आपको कभी भी भूल ना पाए, है ना। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो ये आ गया है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये इस बात आती है कम्युनिकेशन की, एंड मिथुन राशि यहाँ पे तो बातें तो चलेगी ही। आई थिंक ये जो कम्युनिकेशन के लेवल पे हैं वो बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है, यानी कि आपके बीच अगर जब बातें होती हैं तो बहुत ही शुरुआती दौर की बातें होती हैं, लाइक हाय हेलो, या फिर क्या चल रहा है ज़िंदगी में, आप कैसे फील करते हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ से इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, आप भी इनको थोड़ा सा इसके कारण पुश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये और कुछ बातें करे और कुछ बताए तो आप भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो ताकि ये और ईजी महसूस करे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक जो इनका फोकस है ना वो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है, एंड कहीं ना कहीं इनके दिल में बैठा है कि अगर मेरा करियर अच्छा होगा तो मेरा फ्यूचर भी काफ़ी बढ़िया होगा, या फिर लोग मेरी तरफ काफ़ी रिस्पेक्ट से देखेंगे। तो ये बातें हैं यहाँ पे। साथ में ये पर्सन बहुत ही डिसिप्लिन वाला हो सकता है, या फिर बहुत ही टाइम का पंक्चुअल हो सकता है, जो कि उसकी एक बहुत अच्छी खूबी हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये किस्मत के ऊपर भरोसा रखता है, और अगर आप अभी तक मिले हो बहुत अच्छी बात है, और चाहते हैं कि भाई किस्मत और एक टर्न ले और फाइनली एक ऐसा मोमेंट लाए जब किस्मत के ही भरोसे ही आपको बता पाए कि आप के लिए उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, या फिर इनके कोई फ्रेंड को बता दे कि भाई ये तो आपको इतना पसंद करता है। दूसरी बात हो सकती है कि मे बी अगर अभी तक आप मिले नहीं हो, सिर्फ जानते हो एक दूसरे के बारे में, या फिर कहीं पे बस एक झरोके से देखा है जस्ट लाइक कि भाई हाँ ये है कोई, लेकिन अगर किस्मत ने चाहा तो डेफिनेटली आप दोनों मिल सकते हो और एक अच्छी कनेक्शन, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बिल्डअप हो सकता है। साथ में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो कि आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं वेट करता हूँ, ठीक है, क्यों ना मुझे एक मौका मिले एंड खुद ये पर्सन मेरे सामने आ जाए, या फिर किस्मत ही चमका दे सारी सिचुएशन एंड मुझे बस उनके सामने खुद को प्रस्तुत करना पड़े, और बाकी की चीज़ें जो है वो अपने आप हो ही जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से लव मैसेजेस हमें मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट। जो पहला लव मैसेज हमें मिला है वो है, जस्ट अ मिनट, इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे, यस, ये आ गया है, आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। तो यही बात हो रही है कि अब तक अगर इन्होंने आपको बताया नहीं है कि आपको कितना चाहते हैं या फिर आपको पसंद करते हैं, या अब तक आपको मालूम नहीं है, तो अभी ये दिल से कह रहे हैं कि भाई मैं तो आपको प्यार करता रहूँगा, चाहे फिर मैं कभी बता पाऊँ या फिर नहीं। तो एक अनजान गुमनाम आशिक भी ये बनने को तैयार है। दूसरा कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है, वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। ठीक है, हो सकता है कि इसके पहले अगर आप दोनों कहीं पे मिलते थे या फिर एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था जब ये आपको अपनी दिल की बातें बता सकते थे, बट किसी कारण बता नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि भाई अगर उस टाइम में अपने आप को क्लियर करता, मेरी जो ऑनेस्ट फीलिंग है आपको बता देता, तो चीज़ें आज जैसी हैं उससे काफ़ी बेहतर हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 कार्ड मिले हैं हमें वो है
प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मतलब कि ये पर्सन जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, चाहे फिर वो फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन है या फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा एंग्शियस फील करते हैं, जैसे ही बात करने की होड़ लगती है तो पता नहीं डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील करते हैं। तो ये बस आप समझो, ऐसे आपसे गुजारिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आपकी हर बात इनको पसंद है। जैसे मैंने कहा था, आपका चलना हो, आपकी बात करने की अदाएँ हो, ये इनको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है यू आर माई सोलमेट। तो जैसे हमने कहा था कि सूर्य यहाँ पे आ चुका है, तो हाँ, ये आपको अपनी सोलमेट मान देंगे। चाहे जितने भी जन्म हो, आप ही हमेशा उनके साथ रहोगे, ये उनकी दिली ख्वाहिश है। नेक्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे वो है व्हेनेवर आई सी योर आइज आई फील आई नो यू फ्रॉम द पास्ट बर्थ। जब भी वो आपकी आंखों में झांकते हैं या फिर आपको देखते हैं, उनको लगता है कि भाई मान लो पिछले जन्म से जन्म से आपको जानते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है एनर्जी ओरेकल से कनेक्शन। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। ये आ गया है पहला कार्ड जो कि है जर्नी। आई थिंक या तो ये पर्सन खुद को आपके साथ एक सोल जर्नी में महसूस करता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जहाँ पे कि आप दोनों जो हैं वो एक जर्नी में हैं। मतलब कि चाहे फिर जल्दबाजी में हो या फिर धीरे धीरे ही सही, ये पर्सन अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है। और जैसा कि ये सोचते हैं कि मे बी इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म से तो आप कम्युनिकेशन करते आ ही रहे हैं। सो ये एक उनके लिए अच्छी बात है एंड पॉजिटिव बात है कि आपको देख के उनको अच्छा भी लगता है, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी फील होती है। ये एक्चुअली क्या चाहता है वो है हैप्पी फैमिली। आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं कि अगर आप इनके साथ हो तो सब कुछ बढ़िया है। बिकॉज उनके फैमिली को जो क्वालिटीज़ चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं, और शायद आपको जो क्वालिटीज़ चाहिए इनमें और इनकी फैमिली में वो आपको शायद दिख सकती है। और अगर ऐसी बात है तो हाँ, हैप्पी फैमिली तो है ही यहाँ पे, वही वो बात कह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो ये आ गया है दैट इज़ पेशेंस। वो एक्चुअली पेशेंस दिखा रहे हैं, मतलब कि भाई धीरज दिखा रहे हैं कि बस मुझे धीरज दिखाना है और जैसे ही सही समय आएगा मुझे एक मौका मिलेगा अपने आप को प्रस्तुत करने का। ये थी उनकी दिल की कही हुई या ना कही हुई कुछ बातें।